हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक फियर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2012 में आई एक अंडररेटेड हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी एटीएम को। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अलग है, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं डेविड नाम के स्टॉक ब्रोकर को, और इसने क्रिसमस के टाइम पर एक बूढ़े आदमी का $4 लाख का नुकसान करवा दिया, और वो उस बेचारे की आखिरी सेविंग्स थी। वो आदमी भी इससे फोन पर लड़ रहा है, लेकिन ये भी क्या करे, इसका काम ही कुछ ऐसा है। आज इसके ऑफिस में पार्टी है, लेकिन ये तो घर जा रहा है। उसका फ्रेंड कोरी उसे पार्टी में रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तब वो रुक जाता है क्योंकि वो अपनी कोवर्कर एमिली को लाइक करता है, लेकिन कह नहीं पाता। और आज एमिली का इस ऑफिस में आखिरी दिन है, क्योंकि कल से वो नई कंपनी ज्वाइन कर लेगी, और ये पार्टी भी डेविड का आखिरी चांस है। अगर ये आज नहीं बोल पाया तो ये कभी नहीं बोल पाएगा। अब पार्टी में मौका देखकर डेविड एमिली के पास जाता है, लेकिन वो ठीक से बात नहीं कर पाता, और एमिली का भी सेम यही हाल था। थोड़ी देर हाई हेलो करने के बाद एमिली वहाँ से चली जाती है। तब डेविड को वहाँ पर रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। डेविड एमिली के पीछे जाता है उसकी हेल्प देने, लेकिन वो उसकी थी भी नहीं। अब एमिली को टैक्सी नहीं मिल रही, इसलिए डेविड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूंगा। हालांकि एमिली का घर काफी दूर है, लेकिन डेविड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो डेविड के लिए सुनहरा मौका है। वो जल्दी से वापस अंदर जाता है हेड को वापस रखने और अपने दोस्तों को बाय बोलने। पार्टी में कोरी बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था, इसलिए वो डेविड से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। डेविड मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता, और अब तो डेविड के पास और कोई चारा नहीं बचा। वो कोरी को भी साथ ले लेता है। एमिली भी कोरी को देखकर हैरान थी, क्योंकि ये दोनों का टाइम खराब कर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरी कहता है कि मुझे भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट पर रोक लेना, और उससे भी पहले रोकना एटीएम पर, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। डेविड सोच रहा था कि इसे साथ लाकर मैं भी फंस गया। वो ये भी सोचता है कि एमिली अच्छी भली अपने घर जा रही थी, लेकिन अब इनके साथ भटक रही है। वो लोग एक एटीएम पर रुकते हैं और कोरी अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाकर वो डेविड को बुला रहा था। अब डेविड को तो जाना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे एमिली भी पहुंच जाती है। कोरी का कार्ड काम नहीं कर रहा, इसलिए डेविड अपने कार्ड से पैसे निकाल कर उसे देगा। ये सच में इन दोनों का टाइम खराब कर रहा है। खैर, पैसे निकाल कर वो तीनों ही वापस जा रहे थे, तब वो देखते हैं कि बाहर एक आदमी खड़ा हुआ उन्हें ही घूर रहा था। वो तीनों ही रुक जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था, और ये सब कुछ काफी ज्यादा क्रीपी था। कोरी कहता है कि शायद वो एटीएम यूज करने आया होगा, लेकिन डेविड कहता है कि शायद वो कोई चोर है जिसे हमारे पैसे चाहिए। यही सबसे पहला ख्याल है जो कि हमारे मन में भी आता अगर हम भी ऐसा कुछ देखते। खैर, कोरी तो बाहर जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो आदमी इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो तीनों ही और ज्यादा सहम गए थे, लेकिन अभी पूरी तरह टेरिफाइड होना बाकी है। एक और आदमी अपने डॉग के साथ वहाँ पर आता है, तब वो स्टॉकर जल्दी से उस आदमी के पास जाकर उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। यहाँ कंफर्म हो गया कि उसके इरादे ठीक नहीं, और उन तीनों के लिए बाहर निकलना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। सरेआम एक आदमी का मर्डर होते देख तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें पुलिस को कॉल करना था, लेकिन कोरी के पास फोन है नहीं, डेविड का फोन डेड है, और एमिली का फोन कार में है। फोन तो वो नहीं कर सकते, इसीलिए कोई पैनिक बटन ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। वो किलर अब भी बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा, शायद इसलिए कि बिना कार्ड के दरवाजा नहीं खुलता। अंदर आने के लिए कोई कार्ड जरूरी है, या फिर कोई अंदर से ही दरवाजा खोले। वो किलर उनकी कार के पास जाकर कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। फिर वो उनकी कार में से एक टूल बॉक्स निकालता है। वो टूल बॉक्स लेकर चला जाता है एटीएम के पीछे। वहाँ पर उसने छेड़छाड़ करके एटीएम के अंदर का हीटर बंद कर दिया, ताकि ये तीनों सर्दी से मर जाएं, क्योंकि बाहर तो वो आ नहीं रहे। इसके बाद तो वो और भी ज्यादा पैनिक करने लगे थे, और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है अंदर लगे कैमरा में। फिर उसके बाद इन तीनों को दिखाई देती है एक पुलिस कार। वो तीनों ही गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे, लेकिन इन्हें देखे बिना ही वो कार वहाँ से चली गई। ठंड की वजह से ऑलरेडी इनकी हालत खराब होने लगी। डेविड अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है किलर से डील करने के लिए। एमिली देती है अपनी ज्वेलरी, और कोरी देता है अपनी वॉच। तीनों को ये भी डर है कि वो एक से ज्यादा ना हो, क्या पता बाहर उसके साथी भी हों। खैर, डरते हुए ये सब सामान लेकर डेविड किलर के पास जाता है और कहता है कि ये सब कुछ रख लो और हमें जाने दो। किलर आगे नहीं बढ़ता, तब वो सामान उसके सामने फेंक देता है। किलर जैसे ही उस सामान को उठाने वाला था, तभी डेविड पहुंच जाता है कार के पास। वो कार लेकर वहाँ से निकलने वाला था, तभी वो देखता है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, और ये सब कुछ किया है उस किलर ने। वो जल्दी से एमिली का फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर रहा था, तभी वो किलर वहाँ पर पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। वो किसी तरह उस किलर से बचकर वापस पहुंच जाता है एटीएम में, लेकिन एमिली का फोन नीचे गिर गया, और इसके पास अब कोट भी नहीं है, यानी कि ठंड की वजह से इसकी हालत और भी ज्यादा खराब होगी। उनका दिया हुआ सारा सामान और फोन उठाकर किलर ने उनकी कार में ही फेंक दिया, यानी कि उसे पैसे नहीं चाहिए। अब वो तीनों ही हेल्पलेस हो चुके थे। तब एमिली अपनी लिपस्टिक से एटीएम के ग्लास पर हेल्प लिख देती है, ताकि आने जाने वाला कोई तो उन्हें देख ले, और ये काम इसने काफी सही किया। वो दोनों पीछे की वॉल तोड़कर वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं पाते। तब एमिली डेविड का
का कार्ड लेती है और उसके पिन को उल्टा एंटर करती है। उसका कहना था कि उल्टा पिन डायल करो तो एटीएम सीधा मैसेज भेजता है पुलिस के पास। हम सबको इस बात का पता है और हम में से कई लोग तो इसे सच भी मानते हैं, लेकिन ये बस एक मिथ है। यकीन नहीं आता तो एमिली से पूछ लो। वो सब लोग अपनी बहस में लगे हुए थे और इसी बीच डेविड का कार्ड मशीन ने कलेक्ट कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये किलर इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कोरी डेविड से कहता है कि ये वही आदमी तो नहीं जिसके पैसे तुम्हारी वजह से डूब गए। डेविड कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आदमी है 60 साल का और ब्लेम भी कौन कर रहा है जिसकी वजह से ये तीनों फंसे हैं। खैर ये बहस करने का टाइम नहीं है। वो तीनों ही एक दूसरे के हाथ रफ कर रहे थे, तभी एक पुलिस कार इनकी तरफ आती है और इसके अंदर था एक सिक्योरिटी गार्ड और इसके पास तो गन नहीं होगी। डेविड की कार की हालत देखकर वो रुक गया। ये तीनों ही चिल्ला कर उसे वार्न कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले वो किलर उसे मार देता है। अब एमिली का दिमाग खराब होता जा रहा है। वो उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वो दोनों सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी वो किलर अंदर आ जाता है, लेकिन ये दोनों भी पीछे नहीं हटते। दोनों मिलकर उस पर टूट पड़े और मिलकर दोनों ने उसे काबू कर लिया। तब डेविड एक चेन से उसका गला घोंटकर उसे जान से मार देता है। उन्हें लग रहा था कि अब ये चैन से जी पाएंगे, लेकिन अचानक ही वो तीनों सुन्न हो गए थे, क्योंकि किलर सही सलामत बाहर खड़ा था। फिर इन लोगों ने किसे मार डाला। आईडी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उसका नाम था हेरन। वो अपने काम पर जाने से पहले यहाँ पर आया था अपने पैसे निकालने, लेकिन गलती से किलर समझकर इन्होंने उसे मार डाला, या फिर कहा जाए तो सिर्फ डेविड ने। अब वो तीनों ही खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस आदमी के बीवी बच्चे थे। किलर तो आराम से एटीएम के बैक डोर पर कुछ कर रहा है। अब ठंड बढ़ती जा रही थी, इसलिए कोरी उस आदमी की जैकेट उतार कर पहन लेता है, जबकि पहननी चाहिए थी डेविड को। डेविड कोरी से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, ना तुम हमारे साथ आते, ना हम एटीएम पर रुकते और ना ही यहाँ पर फंसते। तब कोरी कहता है कि गलती तुम्हारी है, तुमने ही इस आदमी को मारा। इतना सुनते ही दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और ये तो होना ही था, और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा में। कोरी कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। वो दोनों ही उसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। बाहर निकलकर वो सीधा ही भाग रहा था, लेकिन अचानक बहुत बुरी तरह नीचे गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर किलर ने मेटल वायर लगा रखी थी। अब किलर कोरी की तरफ बढ़ रहा था। ये सब कुछ देखकर डेविड उसे बचाने जा रहा था, लेकिन एमिली उसे जाने नहीं देती। तब वो उसे अंदर धकेल देता है और ये भी रिकॉर्ड हो गया कैमरा में। अब डेविड कोरी के पास जाता उससे पहले ही किलर ने उसे मार डाला। यहाँ उसका इकलौता दोस्त भी मारा गया। अब बचे हैं ये दोनों और किलर अब भी बैकडोर पर लगा हुआ है। डेविड कहता है कि ये मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हें टैक्सी में जाने देता तो तुम अपने घर होती, लेकिन ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये पार्टी के लिए नहीं रुकता, तब तो ये तीनों ही बच जाते, या फिर आज ये ऑफिस आता ही ना, या फिर ये इस कंपनी को ज्वाइन ही ना करता, या फिर ये पैदा ही ना होता। फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। ये घबराने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का टाइम है। किलर अपने काम में लगा हुआ था। तब वो देखते हैं कि कोरी अभी भी जिंदा है। वो दोनों जल्दी से वापस कोरी को एटीएम में ले आते हैं। कोरी की हालत काफी ज्यादा खराब है, इन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन अब तो चाहते हुए भी वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि किलर ने कार की मदद से दरवाजा ब्लॉक कर दिया। डेविड एटीएम पर वार कर रहा था ताकि वो पुलिस को सिग्नल्स भेज दे, और ये सब कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा में। इनकी हालत खराब करने के लिए किलर ने ठंडा पानी भी अंदर छोड़ दिया, ताकि ठंड की वजह से अब तो ये मर ही जाएं। सबसे पहले तो वो कोरी को बचाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। तब डेविड को उसकी जैकेट से मिलता है एक लाइटर, जिसकी मदद से वो फायर अलार्म को ट्रिगर करेंगे और पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। काफी देर ट्राई करने के बाद बात नहीं बनती। तब वो एक डस्टबिन में सारे पेपर डालकर आग जला देते हैं, लेकिन इससे भी बात नहीं बनती, और ये सब कुछ किलर बाहर चेयर पर बैठकर देख रहा है। काफी देर ट्राई करने के बाद वो अलार्म ट्रिगर हो गया, लेकिन कोरी तो कब का मर चुका। इस बात से अनजान वो दोनों ही काफी खुश हो रहे थे। तभी डेविड का पैर फिसल जाता है और वो दोनों ही गिर जाते हैं, और एमिली का सर लगता है एक स्लैब पर। गर्दन टूटने की वजह से यहाँ वो भी मारी गई। अब तो डेविड कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अब ये ऑलमोस्ट फ्री हो गए थे और एमिली अपने घर चली जाती, लेकिन घर जाना एमिली के किस्मत में था ही नहीं। आज सुबह वो जब घर से निकली तब वो आखिरी बार था। अभी डेविड गम में था। तब वो किलर पुलिस कार को उसकी कार पर ठोक कर आगे का ढांचा तोड़ देता है। अब खोने को कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए वो कोरी की अल्कोहल की बोतल उठाकर उसका बना लेता है मोलोटोव। वो उसे किलर की ओर फेंकता है और वो जलने लगा, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो बॉडी है सिक्योरिटी गार्ड की। किलर तो दूर खड़ा है। वो डेविड की ओर बढ़ने वाला था कि तभी वहाँ पर आ जाती है पुलिस। पुलिस को देखकर किलर छुप गया। पुलिस डेविड को पकड़ कर ले जाती है और डेविड देखता है कि किलर अब भी खड़ा है बेड में। यहाँ आपको लग रहा होगा कि डेविड अपने घर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो जेल में सड़ेगा, क्योंकि जैसे इवेंट्स हमने देखे पुलिस की नजर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैमरा फुटेज निकालने पर पुलिस को पता चला कि वहाँ पर कोई किलर था ही नहीं, बल्कि डेविड ही किलर है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली बात तो किलर एटीएम में आया नहीं। वो एटीएम से
अच्छी खासी दूरी पर खड़ा था। जब डेविड उसे पैसे दे रहा था तब भी वो आगे नहीं आया। अब पुलिस के हिसाब से इवेंट्स ऐसे हुए कि पहले ये तीनों एटीएम में आए, फिर अचानक डेविड का पैनिक स्टार्ट हुआ। फिर डेविड और कोरी ने मिलकर एटीएम में तोड़फोड़ की। फिर इन दोनों ने मिलकर एक बेकसूर आदमी को मार डाला। फिर इन दोनों में ही झगड़ा हुआ। फिर कोरी बाहर गया, डेविड उसके पीछे जा रहा था। एमिली ने उसे रोका, तब एमिली को उसने धकेल दिया। फिर ये दोनों ही बाहर गए और कोरी को लेकर आए जख्मी हालत में। यानी कि पुलिस के नजरिए से इन दोनों ने ही बाहर जाकर कोरी पर अटैक किया क्योंकि वो भागना चाहता था। फिर वो दोनों ही उसे दोबारा अंदर ले आए। फिर डेविड ने दोबारा तोड़फोड़ की, इस वजह से कैमरा खराब हो गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पुलिस नहीं देख पाएगी, लेकिन जितना देखा उतना काफी है ये साबित करने के लिए कि डेविड ने ही उन सबको मारा होगा। एक तो उसके दोस्त मारे गए, ऊपर से इनके मर्डर के इल्जाम में अब ये सड़ेगा पूरी जिंदगी जेल में। किलर ने ये सब कुछ शातिर तरीके से प्लान किया था। वो वापस अपने ठिकाने पर जाता है और हम देख पाते हैं कि कितने शातिर तरीके से उसने ये सब कुछ प्लान किया था। उसने काफी सारी रिसर्च की थी सिर्फ इस रात के लिए, लेकिन उन सब से इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो भी मारा जाता। उनकी किस्मत खराब थी कि वो गलत टाइम पर गलत जगह पहुंच गए। और हम देख पाते हैं कि वहाँ और भी एटीएम्स के प्लान तैयार हैं, जहाँ ये किलर फ्यूचर में अटैक करेगा। अपना दिमाग लगाकर वो रैंडमली लोगों को मार रहा है। और खौफनाक बात यह है कि ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा, ब्लेम आएगा सीधा विक्टिम के ऊपर। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का मेन मैसेज ये था कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे मोटिवेशन।